अभी तक हमने देखा कि मियाओ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है, ये जानकर कि शिन यूनियान की कज़न है ना कि गर्लफ्रेंड। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करती करती घर तक आ गई। मियाओ बताती है कि मेरा घर है, तो तब शिन मियाओ को बाय करके जाने लगती है, लेकिन मियाओ ने शिन को रोका और पूछा कि क्या तुम घर के अंदर आना पसंद करोगी, क्योंकि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मेरी मैथ में हेल्प कराना चाहती हो। वैसे मेरे अभी यहाँ पर ज़्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं और किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकती हूँ। तो ये सुन शिन घर के अंदर आने के लिए मान जाती है कि तभी सामने से मियाओ की मदर भी आ गई एंड खुश होने लगी ये देखकर कि मियाओ फर्स्ट टाइम अपनी किसी फ्रेंड को घर लाई है, इसलिए वो शिन की तारीफ करते हुए उसे घर के अंदर लेकर जाने लगी, शिन को टिप लाने एंड स्नैक्स देने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब शिन मियाओ को पढ़ा रही थी तो तब मियाओ बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिन पूछती है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, तो तब वो बताने लगी कि सब कुछ, यानी तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्टाइल एकदम डिफरेंट है, और फिर ड्रॉ से वही पेज निकाल कर दिखाने लगती है जिस पर यूनियान ने मियाओ को मैथ समझाई थी, ये बोलकर कि देखो मैं इस स्टाइल से सब चीज़ें समझ जाती हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे इस तरह से समझा सकती हो। तो तब हैंड राइटिंग को देखते ही शिन बोली कि अरे ये तो यूनियान ने लिखा है ना। तो तब मियाओ शॉक हुई और बोली कि तुम्हें कैसे पता। तो तब शिन बताने लगी कि मैं यूनियान के साथ बचपन से रही हूँ, इसलिए क्या मुझे उसकी हैंड राइटिंग नहीं पता होगी। और फिर कहने लगी कि तुमने इसे पेपर में क्यों पैक कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूनियान को लाइक करती हो इसलिए उसकी टच की हुई हर चीज़ को संभाल कर रख रही हो। तो ये सुन मियाओ हैरान होने लग जाती है कि ये सब बातें कैसे समझ गई, इसलिए मुकरने लगी कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन शिन मानती नहीं है और फिर बोली कि क्यों ना तुम यूनियान से ट्यूशन क्लासेस ले लो, और फिर तभी यूनियान को कॉल करने लगी, लेकिन मियाओ ने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मगर शिन मान नहीं रही थी, यानी मियाओ को टीज करना शुरू कर देती है और बस फिर ऐसे ही ये दोनों साथ में एंजॉय करती गई। इसका मतलब अब शिन को भी पता चल चुका है कि मियाओ का उसके कजन यानी यूनियान पर क्रश है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ टीचर मियाओ को डांट रहे हैं क्योंकि वो फिर से मैथ में फेल हो गई है। तो तब वो बोली कि सॉरी सर, मैं जल्द से जल्द मैथ में इम्प्रूवमेंट कर लूंगी। टीचर ने समझाया कि देखो मैं भी तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसलिए अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछ लिया करो। जिसके बाद अब हम मियाओ को शिन के साथ जाते हुए देखते हैं जो कि टीचर की सारी बातें शिन को बता रही है। तो तब शिन फिर से यही कहने लगी कि तुम मुझे यूनियान से बात करने दो, क्या पता वो तुम्हें ट्यूशन क्लासेस देने के लिए मान जाए। और फिर डायरेक्ट मियाओ को यूनियान से बात कराने ले आई, जहाँ यूनियान अपने किसी अंकल की शॉप पर उनकी हेल्प करा रहा था। मगर तभी शिन को देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बताती है कि मैं मियाओ की वजह से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जिम्मेदारी लो। तो ये सुन यूनियान कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन अब जब नेक्स्ट सीन में शिन यूनियान को सब कुछ बताती है तो तब वो मियाओ से बोला कि इसका मतलब तुम दोबारा से मैथ में फेल हो गई। मियाओ कहती है कि हाँ। तो वहीं शिन समझाने लगी कि तुम हमारे सीनियर हो, इसलिए तुमको जूनियर्स की हेल्प करानी चाहिए, यानी कि प्लीज मियाओ की मैथ में हेल्प करा दो, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन समझ आती है। तभी तो उसके एग्जाम में सिर्फ वो 2 सम सही गए हैं जो तुमने उसको समझाए थे। तो तब पहले तो यूनियन हेजिटेट करने लगा और वहीं मियाओ भी मना कर रही थी कि नहीं सीनियर के पास टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में यूनियन मियाओ को मैथ क्लासेस देने के लिए मान जाता है एंड बोला कि तुम मुझे स्कूल के बाद लाइट हाउस में मिलना। तो तब ये सुन मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से आफ्टर स्कूल ये दोनों स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यूनियन पूछने लगा कि तुम मैथ की किस किस चीज में वीक हो। तो तब वो बोली कि A to Z सभी में, यानी मुझे स्टार्टिंग से सीखना है। तो तब यूनियन ने ऐसे ही किया, यानी स्टार्टिंग से मियाओ को मैथ सिखाने लगा, जिस पर मियाओ फुल फोकस दे रही थी। और फिर जब यूनियन मियाओ को पढ़ाने के बाद चला गया तो तब मियाओ यूनियन की टच की हुई चॉक्स उठाने लगती है, क्योंकि अब शायद वो इनको भी पैक करके अपने पास रखने वाली है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मियाओ जब जैसी लेट वापस घर आई तो तब उसको मॉम ने काफी ज्यादा डांटा कि तुम आखिर कहाँ थी, यानी मुझे तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है कि तुम मैथ में दोबारा से फेल हो गई हो, इसलिए तुम्हें स्टडी पर फोकस देना चाहिए, लेकिन तुम तो बाहर घूम रही हो। मियाओ बहुत समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बाहर स्टडी कर रही थी कि तभी मियाओ के फादर यहाँ आ गए, जिनको देखकर मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड इनकी कन्वर्सेशन यही एंड हो जाती है। बिकॉज मियाओ के डैड काम की वजह से बहुत कमी से घर आते हैं, इसलिए इस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मियाओ अपने रूम में है एंड जो चॉक्स वो उठाकर लाई थी, यानी यूनियन की टच की हुई, उनको वो पैक करने लग जाती है और फिर इन्हें भी मियाओ ने संभाल कर ड्रॉ में रख दिया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि यूनियन यूनिवर्सिटी मेजर चूज कर रहा है, यानी वो प्लानिंग कर रहा है कि स्कूल के बाद
यूनिवर्सिटी में उसे क्या करना है, इसलिए वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर मेजर को चूज़ कर लेता है। तो वहीं म्याओ भी अपने पेरेंट्स के पास उनको अपनी चॉइस बताने आई कि वो आफ्टर स्कूल यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहती है। तो तब मॉम तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन म्याओ के डैड उसको फुल सपोर्ट करने लगे और बोले कि मेजर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसलिए तुम सबसे पहले आर्ट क्लासेस ज्वाइन करो। मॉम कहने लगी कि पर हम आर्ट क्लासेस के लिए फ़ीस कहाँ से लाएंगे। तो तब म्याओ ने बताया कि हमारे स्कूल के आर्ट टीचर फ्री में आर्ट क्लासेस दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो तब वो दोनों मान गए, जिसके बाद अब दिखाया गया कि म्याओ शिन के पास आर्ट टीचर के घर जा रही है, जहाँ शिन रास्ते में बताती है कि आर्ट टीचर उसके अंकल हैं, यानी यूनियन के फादर। तो तब म्याओ शॉक रह गई, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है यूनियन के घर को देखने के लिए। और फिर ये दोनों फाइनली यूनियन के घर आ गई, जहाँ इनकी आर्ट टीचर से बात हुई, जो कि म्याओ को अपनी क्लास में लेने के लिए मान जाते हैं, यानी कि बोले कि तुम कल से ज्वाइन कर लेना। म्याओ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि तभी हमें यहाँ यूनियन की मदर को भी दिखाया गया, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी, इसलिए म्याओ को इन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि जब म्याओ शिन की बुक्स यूज़ कर रही थी कि तभी नेम रीड करने पर उसे पता चला कि अरे ये तो यूनियन की बुक है, इसलिए उसने शिन से इस बारे में पूछा। तो तब शिन ने बताया कि हाँ, ये यूनियन की ही पुरानी बुक है, क्योंकि मैं उसकी पुरानी बुक्स को यूज़ कर लेती हूँ। तो तब इसलिए म्याओ बुक में यूनियन के हाथों से ड्रॉ की हुई चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कायतो बिल्कुल अभी सोकर उठा, इसलिए शिन कायतो से बात करने उसके पास गई, क्योंकि वो उसे लाइक जो करती है, लेकिन कायतो शिन को खुद से दूर रहने का बोलकर यहाँ से जाने लगता है। मगर जाते जाते म्याओ को बुक रीड करता देख कहने लगा कि ओ अच्छा, तो तुम हार्डवर्क कर रही हो, लेकिन देख लेना इस बार भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाओगी। जो बात म्याओ को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी कि आखिर ये इतना ज़्यादा रूड क्यों है। तो वहीं शिन म्याओ का स्टैंड लेती है, कायतो से ये बोलकर कि तुम म्याओ से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो तब कायतो मुंह बनाता हुआ क्लास से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स आइज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तब यूनियन भी निंग के साथ खड़े होकर इन सभी को देखने लगा। म्याओ भी यूनियन को नोटिस कर लेती है, इसलिए स्माइल करने लगी। तो वहीं यूनियन ने भी म्याओ को देखकर स्माइल की, लेकिन निंग समझ नहीं पाया कि आखिर ये किसे देखकर इशारे कर रहा है, इसलिए क्लासरूम के अंदर आकर चेक करने लग जाता है कि आखिर अभी अभी यूनियन ने किसको इशारा किया था। मगर उसे कोई मिला नहीं कि तभी कायतो भी वापस आ गया एंड यूनियन को देखकर उसे गुस्से से धक्का मारकर अंदर जाता है और फिर सीट पे बैठकर यूनियन से कहने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनने के लायक हो? यानी खुद को देखो तो सही, तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, बल्कि हमेशा मेरी नज़रों में तो सिर्फ एक लूज़र ही रहोगे। तो तब ये बात निंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो डायरेक्ट कायतो का कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगे। मगर जल्दी से मैथ टीचर क्लासरूम के अंदर आए एंड इन दोनों को रुकवाते हैं, जहां उन्होंने पहले यूनियन एंड निंग से क्वेश्चन किया कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर कायतो को डांटने लगे। मगर कायतो किसी की सुन ही नहीं रहा था, बल्कि नॉन स्टॉप टीचर से भी बदतमीजी करने लगता है। इसलिए अब इस वजह से इससे पहले कि कायतो को पनिशमेंट मिल पाती कि तभी यूनियन ने पेट दर्द की एक्टिंग की एंड कैन से कुछ नीचे फेंक देता है, ताकि सभी को लगे कि उसने वॉमिट भी कर दी है। म्याओ यूनियन के कहने पर कैन छुपा लेती है और फिर शोर करने लगी कि सीनियर यूनियन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए हमें प्लीज इनको पहले मेडिकल रूम लेकर जाना चाहिए। तो तब वैसे तो मैथ टीचर समझ चुके थे कि यूनियन कायतो को बचाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, मगर तब भी इन दोनों को यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि मैटर खत्म हो सके। निंग यूनियन को अपने साथ बाहर ले आया, लेकिन बाहर आकर यूनियन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमेशा कायतो की हेल्प क्यों करवाते रहते हो, और फिर तभी गुस्से में यूनियन को छोड़कर चला गया। जिसके बाद अब हमें यूनियन को मेडिकल रूम में दिखाया गया, जहां म्याओ यूनियन से मिलने आई एंड बोली कि मुझे टीचर ने भेजा है ये देखने के लिए कि अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है। तो तब यूनियन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर म्याओ को थैंक्स करने लगा क्योंकि म्याओ ने उसकी हेल्प जो कराई थी। म्याओ बोलती है इट्स ओके, जिसके बाद ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे, जहाँ एक पेंटिंग को देखकर यूनियन ने बताया कि ये मेरी है, जिसको मैंने नेशनल यूथ पेंटिंग कंपटीशन में बनाया था। तो तब म्याओ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई बिकॉज यूनियन ने इस पेंटिंग पर फर्स्ट प्राइज़ भी जीत रखा है। कि तभी निंग भी यहाँ आ गया एंड बताने लगा कि देखो मैं भी अच्छी ड्राइंग करता हूँ एंड कम से कम मैंने कुछ तो बनाया है, वरना यूनियन ने तो सिर्फ एक लाइट हाउस की पिक्चर बना दी थी, तब भी ये जीत गया। इसलिए तुम खुद बताओ कि हम में से किसकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। तो तब म्याओ ने ऑब्वियसली यूनियन का नाम लिया। निंग चिढ़ गया और फिर अलग अलग पॉइंट्स बताकर पूछता है
कि अब बताओ कि किसकी पेंटिंग में ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो तब भी मियाओ यूनियन का ही नाम लेती है, जिस वजह से यूनियन तो खुश होता है, मगर निंग चिढ़कर कहने लगा कि कहीं तुम्हारा यूनियन पे क्रश तो नहीं है जो तुम इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करती जा रही हो। तो ये सुन मियाओ शॉक रह गई। तो वहीं यूनियन भी निंग को इशारे करने लगा कि इससे ऐसे बात मत करो, लेकिन निंग बाज नहीं आता, बल्कि बोला कि अगर तुम्हें यूनियन का नंबर चाहिए हो तो मैं वो तुम्हें कम प्राइस पर बेच सकता हूँ, इसलिए क्या चाहिए तुम्हें यूनियन का नंबर। तो तब मियाओ बहुत ही ज्यादा घबरा गई, इसलिए तभी मना करके यहाँ से चली जाती है। तो तब उसके जाने के बाद यूनियन ने निंग को डांटा एंड बोला कि अब एज ए क्लास मॉनिटर मैं तुमको बहुत सारा काम करने के लिए दूंगा। तो ये सुनते ही निंग नॉन स्टॉप यूनियन को सॉरी करने लगा। अब हम देखते हैं कि मियाओ ने आर्ट क्लास ज्वाइन कर ली, जहाँ टीचर यानी कि यूनियन के फादर सभी को समझा रहे हैं कि किस किस को क्या करना है। कि तभी यूनियन भी अपने फ्रेंड निंग के साथ यहाँ आ गया। यूनियन के फादर पहले तो दोनों को लेट आने के लिए डांटते हैं, मगर फिर बैठने की परमिशन दे देते हैं। यूनियन मियाओ को नोटिस कर लेता है, इसलिए पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी तुम्हें तो मैंने मैथ का होमवर्क दे रखा है ना। तो मियाओ जल्दी से उठकर एक्सप्लेन करने लगी कि वो सब तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है एंड रिपीट भी कर दिया है, मगर मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में आर्ट सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अभी से आर्ट सीखनी शुरू कर दी। तो तब यूनियन कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम नर्वस क्यों हो रही हो, यानी मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। जिसके बाद दोनों बैठकर ड्राइंग करने लगे। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यूनियन की मॉम सभी को फ्रूट्स दे रही हैं, और फिर जब बाहर आई एंड उन्होंने यूनियन को भी अपना बेटा पुकारते हुए फ्रूट दिया, तो तब यूनियन के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जो सब चीज मियाओ भी नोटिस कर लेती है। इसलिए मॉम यूनियन से कहने लगी कि हम फैमिली हैं, इसलिए तुम प्लीज मुझे माइंड मत किया करो। और फिर तभी यूनियन को ऑरेंज देने के बाद मियाओ को भी ऑरेंज देती हैं, और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें निंग दिखाया गया, जो कि सभी की ड्राइंग को चेक कर रहा है, जहाँ यूनियन को देखकर तो वो उसे परेशान करता है, लेकिन जब उसने मियाओ की पेंटिंग देखी जो कि एक डॉल ड्रेस है, तो तब वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए बोला कि ये तो ठीक मेरे जैसा डिज़ाइन है। मियाओ पूछती है कि मतलब, तो तब वो बताने लगा कि मैं भी डॉल्स के लिए कपड़े डिज़ाइन करता हूँ। तो ये सुन मियाओ ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और बोली कि इसका मतलब तुम डॉल्स के साथ खेलते हो। तो वहीं यूनियन भी हंसते हुए बताने लगा कि ये सिर्फ खेलता नहीं है बल्कि डॉल्स कलेक्ट भी करता है, जिसमें से इसकी फेवरेट डॉल का नाम लिली है। तो तब मियाओ और भी ज़्यादा हंसना शुरू कर देती है। निंग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था, इसलिए वो डायरेक्ट ये बोल देता है कि तुम खुद को समझ क्या रही हो, यानी पहले अपने टीथ में फंसे हुए ऑरेंज को तो निकाल लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, फिर मेरे ऊपर हंस लेना। तो तब यूनियन ने तो निंग को डांटा कि ऐसे बात मत करो, लेकिन मियाओ बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगी, यानी कि एकदम चुप हो जाती है। निंग यहाँ से चला गया। तो वहीं यूनियन मियाओ को समझाने लगा कि तुम निंग की बातों को दिल पर मत लेना, लेकिन अब मियाओ अपने माउथ पर से हाथ हटाती ही नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी है कि तभी मॉम मुझे ब्रेस लगवाने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को समझा ही नहीं, जिस वजह से आज मेरी अपने क्रश के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो वही यूनियन मियाओ को देख देख कर मुस्कुराता है कि मियाओ कैसे परेशान हो रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मियाओ शाम में ही अपनी मॉम को डेंटिस्ट के पास लेकर आती है और शोर करने लगती है कि अभी मेरे दांतों में ब्रेस लगा दो। मॉम भी हैरान रह गई कि कहाँ पहले ही डेंटिस्ट का नाम सुनते ही भाग जाती थी, लेकिन अब खुद से ब्रेस लगवाने आई है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ के टीथ में फाइनली ब्रेस लग चुकी है, जिस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अपने क्रश यूनियन के खातिर वो इस पेन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियाओ यूनियन के साथ लाइट हाउस में है, जहाँ यूनियन पूछ रहा है कि तुमने सारा होमवर्क कर लिया है ना, जो जो सब मैंने दिया था, एंड सम्स की प्रैक्टिस कितनी बार की। तो तब मियाओ इशारे से बताने लगी 2 बार, और फिर बार बार यूनियन के हर क्वेश्चन का आंसर बिना बोले ही देती है। इसलिए यूनियन समझ नहीं पाया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए पूछता है कि तुम भला बोल क्यों नहीं रही हो। तो तब मियाओ अपने टीथ यूनियन को दिखाती है कि इस वजह से। तो तब ये देख वो हंसने लगा और बोला कि ओ अच्छा, तो तुमने ब्रेस लगवा ली, मैंने सुना है कि इसे लगवाने में बहुत पेन होता है। तो तब मियाओ कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी मैंने तो ईजिली लगवा ली है। जबकि मियाओ ने यूनियन के खातिर बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया था। दोनों ने साथ में काफ़ी देर तक स्टडी की, और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब मियाओ कहने लगी कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मैं पास हो जाऊंगी।
तो तब यूनियन बोला बिल्कुल, क्योंकि अब तुम पहले से बेटर जो बन चुकी हो। तो तब ये बात सुन मियाओ खुश हो गई, जिसके बाद ये दोनों चलते चलते घर के पास आ जाते हैं। इसलिए जब यूनियन बाय बोलकर एंड मियाओ को एग्जाम के लिए गुड लक कहकर जाने लगा, तो तब मियाओ ने बहुत हिम्मत करके यूनियन को रोका एंड वो बात बोली जो वो काफी टाइम से कहना चाह रही थी, यानी पूछती है कि क्या प्लीज मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो ये सुन यूनियन कुछ नहीं कहता, बल्कि नॉन स्टॉप मियाओ को घूरने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।